झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान गुरुवार सुबह निधन हो गया। श्री महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2019 में विधायक चुने गए थे। वह कई बार झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे। उल्लेखनीय है कि बीते 14 मार्च को मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया था। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री श्री महतो के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना शोक व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दल के नेताओं ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि जगन्नाथ दादा अभिभावक थे, सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहे। राज्य की अपूरणीय क्षति के साथ साथ उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान भी है। पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह ने कहा कि जगन्नाथ महतो गाँव और ग्रामीण की आवाज थे। गाँव की समस्या और झारखंड के लोगों के हक व अधिकार के लिए विधानसभा में हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखी। राज्य की जनता ने एक बहादुर नेता को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री प्रतिनिधि टेकलाल महतो ने कहा कि इस क्षेत्र के जगन्नाथ महतो अभिभावक थे। विधानसभा में कभी भी उन्होंने अपनी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। 1932 का खतियान और पारा शिक्षकों की मांग को लेकर विधानसभा में हमेशा मुखर रहे। इसलिए विधानसभा में जगन्नाथ महतो की तस्वीर लगनी चाहिए। बालू की घोर किल्लत, सरकार के खिलाफ इंटक ने निकाली जनाक्रोश ट्रैक्टर बाइक रैली। पलामू में बालू की किल्लत और सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ इंटक ने जनाक्रोश ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली। इसके साथ धरना भी दिया गया। पूरे राज्य में बालू की भारी किल्लत है, मजदूर पलायन को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर इंटक के प्रदेश महासचिव विनय कुमार सिंह और बीनू सिंह ने हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान से जनाक्रोश ट्रैक्टर बाइक रैली का आयोजन किया। साथ ही एक दिन का धरना भी दिया। धरना के बाद अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अविनाश पांडे ने कहा, झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में फिलहाल नहीं होगा फेरबदल। सभी मंत्री मैनिफेस्टो से बढ़कर कर रहे काम। कांग्रेस झारखंड के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने एक संस्थान के कार्यक्रम में कहा था कि वे सरकार में शामिल मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। इसके बाद से ये क्यास लगाए जाने लगे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। हालांकि अब अविनाश पांडे ने इन सभी क्यासों पर रोक लगा दी है। पलामू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड सरकार के सभी मंत्री मैनिफेस्टो से बढ़कर काम कर रहे हैं। उनका आकलन किया गया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की फिलहाल संभावना नहीं है। कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से पूछे पीएम से प्रश्न, झामुमो का आया बड़ा रोचक जवाब। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से कांग्रेस काफी आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी को लेकर कई सवाल पूछ रही है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद पीएम मोदी से सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सदन के बाहर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। सड़क से सदन तक कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है। मशाल जुलूस और जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस नेता केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। राज्य में प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर 12 दिनों में झारखंड के 24 जिलों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब एक और अभियान की शुरुआत गुरुवार से कर दी है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पोस्ट कार्ड लिखो अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खालको, राकेश सिन्हा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर रमा खालको और पीसीसी सदस्यों ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी से 5 सवालों के जवाब देने का आग्रह किया है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर क्यों लगी है ब्रेक, सीएम ने केंद्र को लिया आड़े हाथ। झारखंड में एक बार फिर केंद्र वर्सेस राज्य सरकार का माहौल बन रहा है। इस बार मुद्दा विकास का है। हेमंत सरकार के निशाने पर केंद्र सरकार है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के साथ बंद पड़े टायो कंपनी, केबल कंपनी का मुद्दा वार पलटवार का कारण बन गया है। लो नगरी जमशेदपुर की जनता को सालों से धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनने की आस थी, लेकिन केंद्र की ओर से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह राज्य सरकार की ओर से जमीन न उपलब्ध कराना है। अब केंद्र ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई तो प्रदेश में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जमशेदपुर पहुंचे तो इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। प्रोजेक्ट बंद होने का ठिकरा भी केंद्र पर फोड़ दिया। सीएम ने इस दौरान जमशेदपुर में बंद पड़े टायो कंपनी, केबल कंपनी का भी जिक्र किया। आश्वासन दिया कि दोनों कंपनियां जल्द खोली जाएगी। वहीं एयरपोर्ट को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि भारत सरकार सहयोग करे तो धालभूमगढ़ एयरपोर्ट भी शुरू हो सकता है।
बीजेपी ने की कमल पुताई अभियान की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 11 अप्रैल को सरकार को घुटने टेकने पर कर देंगे मजबूर। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आदित्यपुर में कमल पुताई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा देश में व्याप्त चुनौतियों को केवल भारतीय जनता पार्टी ही डटकर सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनावी मैदान में कूदेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के विशाल फौज और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश से भाजपा एक बार फिर सफल होगी। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ फिर हमलावर तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन वाली सरकार ठग नीति पर चल रही है। आम जनता के साथ बेरोजगार नौजवानों को छलने वाली इस सरकार को भाजपा कार्यकर्ता 11 अप्रैल को रांची सचिवालय का घेराव करते हुए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दीपक प्रकाश ने कहा जुझारू, संघर्षशील और धरती पुत्र थे जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शोक जताते हुए कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जुझारू, संघर्षशील और धरती पुत्र थे। उनकी आकस्मिक निधन से राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है। दीपक प्रकाश ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कहा भगवान परिजनों को दुख की घड़ी में धैर्य और साहस प्रदान करे। जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को एक योद्धा की भांति हराया था। उनका इस तरह असमय चला जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनकी जीवटता का मैं सदैव प्रशंसक रहा हूं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विनम्र और मृदु भाषी जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन की खबर स्तब्ध करने वाली है। कोर्ट का बड़ा फैसला। पत्नी, 2 पुत्री और ट्यूशन टीचर की हत्या मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां कदमा थाना क्षेत्र में 2 महिला समेत 4 की हत्या मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। 12 अप्रैल 2021 को कदमा थाना क्षेत्र में सनकी युवक ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 9799 निवासी बीना कुमारी, दिया कुमारी, सांधी कुमारी और रिंकी घोष की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा झारखंड की असली टाइगर को खोने की पीड़ा असहनीय। झामुमो के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर कई नेताओं और संगठनों ने शोक प्रकट किया है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज पूरा झारखंड रो रहा है। हम सबों ने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। पूरे झारखंड के असली टाइगर को खोने की जो पीड़ा है वो असहनीय है। झारखंड के जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ने वाले हमारे जगन्नाथ महतो के गुजर जाने से एक सूनापन आ गया है। हम उनके आदर्शों पर चलकर झारखंड को सींचेंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। राज्य के कई जिलों में 6 से 10 अप्रैल तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। झारखंड मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी किया। गुरुवार को सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज की गई। राजधानी रांची का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई गई है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। तापमान में कोई बदलाव नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल के बाद से तापमान में गिरावट होगी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरे दिन भी चला आदिवासी कुड़मी समाज का आंदोलन। कई जगह रेल व सड़क रोकने से सेवाएं प्रभावित। आदिवासी कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के साथ कुड़माली भाषा को संविधान की स्वीकृति देने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग पर आंदोलन गुरुवार को भी चला। जगह जगह सड़क व रेल सेवाएं ठप हो गयी। बेमियादी आंदोलन के कारण सड़क व रेलवे में हजारों की तादाद में यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी। आद्रा मंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन के कारण अब तक करीब 60 पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 44 ट्रेनों का पथ परिवर्तन एवं पथ संक्षिप्त कर दिया गया। धनबाद विधायक ने कहा पहले पानी की समस्या का समाधान करे डीवीसी। पेयजल संकट पर ग्राम विकास सलाहकार समिति बंगाल क्षेत्र की बैठक 6 अप्रैल को डीवीसी पंचायत के अंबेडकर भवन में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से बंगाल क्षेत्र में डीवीसी के CRS विकास फंड को पेयजल व्यवस्था पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। संकट वाले क्षेत्र में फिलहाल टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। बैठक में रघुनाथपुर जो पश्चिम बंगाल के विधायक विवेकानंद बावरी, BDO अजय कुमार सामंत मुख्य रूप से उपस्थित थे।
भारत में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले, केंद्र सरकार ने राज्यों की बैठक बुलाई। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5335 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। देश भर में कोविड मामलों के तेजी के रुझान के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शुक्रवार दोपहर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने चेन्नई जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आज सुबह 7 बजे पहुंचेंगे रांची। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज नेता ने गुरुवार की अहले सुबह अंतिम सांस ली। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने चेन्नई गए हैं और आज 7 अप्रैल को चेन्नई से सुबह रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके पैतृक आवास बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने ट्वीट कर दी है। बेटे अखिलेश महतो ने कहा, मेरा पिताजी का पार्थिव शरीर 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः 7 बजे चेन्नई से रांची लाया जाएगा, जहां से उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। समस्त कार्यक्रम पैतृक आवास ग्राम अलगारो भंडारडी यानी बोकारो में संपन्न होंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा गांव अलगारो से भंडारी दह तक होगी। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा, निकाली जन आक्रोश रैली। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों का गुस्सा गुरुवार को देखने को मिला। कोल्हान छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले चाईबासा शहर के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने जनाक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पोस्ट ऑफिस चौक व तांबो चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि जिस तरह से सरकार झारखंड का अहित कर रही है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र हित में काम सरकार नहीं कर रही है। बाहरी लोगों को प्रवेश कर झारखंडियों को राज्य से भगाने की योजना सरकार की है। राज्य में बाहरी का अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। अब बाहरी को नौकरी देकर न्योता ही दिया जा रहा है। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राजकीय शोक, बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, आधा झुका रहेगा ध्वज। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में उपचार के दौरान निधन होने की खबर से राज्य में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अत्यंत दुख के साथ सूचित किया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन गुरुवार सुबह एमजीएम अस्पताल चेन्नई में हो गया है। दिवंगत मंत्री के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के राजनीतिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्यपाल राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास आदि योजनाओं की स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक गतिविधियों एवं सुरक्षा के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान की। बीजेपी स्थापना दिवस 1 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, सोरेन सरकार पर बोला हमला। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 1 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। इस दौरान सिमरिया विधायक किशुन कुमार के दास के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की, जिसके बाद चतरा परिसदन परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता ने जिस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को चुना था उस उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी गठबंधन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेलगाम हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी का परिणाम है कि राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालयों में अपनी समस्या को लेकर आमजन चक्कर काटते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संपदाओं की लूट मची है। उन्होंने इसका गवाह ईडी को बताया है।